हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम बात करेंगे भारत के पड़ोसी देशों के साथ जो उसकी सीमाएं हैं उसके बारे में कि किन किन देशों के साथ भारत की सीमा लगती है। इसके अलावा इस सीमा की लंबाई कितनी है और ये किन किन भारतीय राज्यों से संबंध है, यानी जैसे कि हम कहें बांग्लादेश के साथ किन भारतीय राज्यों की सीमा लगती है। इसी तरीके से चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान के साथ किन भारतीय राज्यों या केंद्र शासित प्रदेश की सीमाएं लगती हैं और उनकी लंबाई कितनी है, तो इसके बारे में हम आज के वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं बांग्लादेश की। अगर हम बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश की जो सीमा है 4096 किलोमीटर तक भारतीय सीमा से सटी हुई, यानी 4096 किलोमीटर तक भारतीय सीमा के साथ ये सटी हुई है बांग्लादेश की सीमा। और ये पश्चिम बंगाल, मेघालय, मिज़ोरम, असम और त्रिपुरा के साथ इसकी सीमाएं लगती हैं। यानी भारतीय क्षेत्र में पश्चिम बंगाल, मेघालय, मिज़ोरम, त्रिपुरा और असम से सटी हुई बांग्लादेश की सीमाएं हैं और इसकी लंबाई है 4096 किलोमीटर। अगर हम इसे मैप पे देखें तो ये चीज़ हमें और भी क्लियर हो जाएगी। अगर हम मैप पे देखें तो ये रहा बांग्लादेश, और ये बांग्लादेश जो है वो वेस्ट बंगाल के साथ उसकी सीमा कुछ इस तरीके से लग रही है यहाँ पे। फिर यहाँ पे असम के साथ उसकी सीमा है, फिर यहाँ मेघालय के साथ, फिर असम के साथ, फिर यहाँ पे त्रिपुरा बांग्लादेश में घुसा हुआ है। इसके बाद फिर हम बात करते हैं मिज़ोरम की, तो मिज़ोरम से यहाँ पे इसकी सीमाएँ लग रही है। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे पश्चिम बंगाल, असम से दो जगह इसकी सीमाएं लग रही हैं, फिर यहाँ पे मेघालय से इसकी सीमा, फिर यहाँ त्रिपुरा से, फिर यहाँ मिजोरम से। तो कुल 5 भारतीय क्षेत्रों से बांग्लादेश की सीमा लग रही है। और इसके सीमा की अगर हम लंबाई की बात करें तो ये 4096 किलोमीटर तक भारतीय सीमा के साथ सटी हुई है। बांग्लादेश की सीमा 4096 किलोमीटर तक, और ये पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के साथ इसकी सीमाएं लगती हैं। तो ये हो गया बांग्लादेश। अगर हम बात करें अब दूसरे देश की तो वो है चीन। अगर हम चीन की बात करें तो चीन 3488 किलोमीटर तक भारतीय सीमा से सटा हुआ है और ये एक केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के साथ सीमा साझा करता है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के साथ भी अपनी सीमाएं साझा करता है। यानी सीमाएं लगी हुई हैं लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के साथ, और ये 3488 किलोमीटर तक भारतीय सीमा से सटा हुआ है। अगर इसे भी हम मैप पे देखें तो ये कुछ इस तरीके से हमें दिखाई देगा कि यहाँ पे ये लद्दाख के साथ सीमा साझा कर रहा है, यहाँ पे हिमाचल प्रदेश के साथ, यहाँ पे उत्तरांचल यानी उत्तराखंड, फिर ये एक नेपाल का एरिया है बड़ा, फिर इसके बाद यहाँ सिक्किम के साथ है इसकी सीमा लग रही है, फिर यहाँ भूटान के साथ लग रही है, फिर यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश के साथ इसकी सीमा लग रही है। यानी जो पीले क्षेत्र हैं, पीली लाइन है, वो भारत और चीन की सीमाएं जहाँ लग रही हैं उसको दर्शा रहा है। यहाँ पे जैसे हम देख सकते हैं लद्दाख हो गया, यहाँ पे हिमाचल प्रदेश हो गया, यहाँ पे उत्तराखंड हो गया, यहाँ पे सिक्किम हो गया, यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश हो गया। यानी ये भी 5 क्षेत्रों में भारत के साथ अपनी सीमा को साझा कर रहा है चीन, और इसमें एक लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश भी है। और अगर हम इसकी लंबाई की बात करें किलोमीटर में, कितने किलोमीटर तक ये भारतीय सीमा को टच कर रही है चीन की सीमा, तो ये होगा 3488 किलोमीटर। 3488 किलोमीटर तक भारतीय सीमा को टच कर रही है चाइना की सीमा। तो ये हो गया चीन। अब हम बात करते हैं पाकिस्तान की। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान 3323 किलोमीटर तक भारतीय सीमा से सटा हुआ है। 3323 किलोमीटर, और इसमें आता है गुजरात, राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर। यानी गुजरात, राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर के भारतीय क्षेत्रों से पाकिस्तान की सीमा लगती है, और ये 3323 किलोमीटर तक भारतीय सीमा के साथ पाकिस्तान की सीमा लगी हुई है। अगर इसे अभी हम मैप पे देखें तो ये कुछ इस तरीके से हमें दिखाई देगा। ये रहा गुजरात का हिस्सा जहाँ पे पाकिस्तान की सीमा लग रही है, और ये एक बड़ा सा राजस्थान का हिस्सा है। फिर इसके अलावा फिर हम देखते हैं ये पंजाब का हिस्सा, फिर यहाँ पे जम्मू कश्मीर के साथ लग रही है। यानी गुजरात, राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर के साथ पाकिस्तान की सीमा लग रही है। और अगर इसकी लंबाई की बात करें कि कितने किलोमीटर तक भारतीय सीमा से पाकिस्तान की सीमा सटी हुई है, तो वो हो जाएगा 3323 किलोमीटर। 3323 किलोमीटर गुजरात, राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर को मिलाकर ये भारतीय सीमा से सटी हुई है पाकिस्तान की सीमा। इसके अलावा अगर हम बात करें अगले देश की तो हम बात करते हैं नेपाल की। अगर हम नेपाल की बात करें तो नेपाल 1721
51 किलोमीटर तक भारतीय सीमा से सटा हुआ है और इसमें उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, उसके अलावा सिक्किम और उत्तराखंड के साथ नेपाल की सीमाएं सटी हुई है। उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, उत्तराखंड के साथ नेपाल की सीमा सटी हुई है और ये 1751 किलोमीटर तक भारतीय सीमा के साथ सटा हुआ है। अगर इसे हम मैप पे देखें तो यहाँ पे ये रहा नेपाल, और ये नेपाल यहाँ पे देख सकते हैं उत्तराखंड के साथ इसकी सीमा लगी हुई है। फिर ये उत्तर प्रदेश के साथ इसकी सीमा लगी हुई है। फिर ये बिहार के साथ इसकी सीमा लगी हुई है। फिर ये वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल के साथ यहाँ पे इसकी सीमा लग रही है पश्चिम बंगाल के साथ। फिर ये छोटा सा एरिया है सिक्किम जहाँ पे उसकी सीमा लग रही है। एक बार हम फिर से देख लेते हैं तो ये उत्तराखंड, ये उत्तर प्रदेश, ये यहाँ पे बिहार के साथ नेपाल की सीमा लग रही है। फिर यहाँ पे बंगाल के साथ लग रही है इसकी सीमा और यहाँ पे सिक्किम के साथ इसकी सीमा लग रही है। तो नेपाल कुल 5 जगह नेपाल की भी सीमा भारतीय क्षेत्र से लग रही है। और अगर हम किलोमीटर में बात करें तो इस कितने किलोमीटर तक भारतीय सीमा के साथ नेपाल सटा हुआ है तो 1751 किलोमीटर तक भारतीय सीमा के साथ नेपाल की सीमा सटी हुई है। इसमें उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम के क्षेत्र नेपाल से सीमा सटे हुए हैं, नेपाल की सीमा से सटे हुए हैं। अब हम बात करते हैं आगे, तो ये म्यांमार की बात करें अगर हम, तो जो म्यांमार है वो 1643 किलोमीटर तक भारतीय सीमा के साथ सटा हुआ है। इसमें अरुणाचल प्रदेश आ जाता है, नागालैंड आ जाता है, मिजोरम आ जाता है और मणिपुर आ जाता है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर के साथ म्यांमार की सीमा सटी हुई है और ये 1643 किलोमीटर तक भारतीय सीमा के साथ सटी हुई है। अगर हम इसे भी मैप पे देखें तो ये कुछ इस तरीके से हमें दिखाई देगा। ये जो एरिया है, ये है म्यांमार का एरिया है। ये हिस्सा जो है वो म्यांमार का हिस्सा है। यहाँ पे हम देख सकते हैं ये म्यांमार का हिस्सा है और ये म्यांमार का ये हिस्सा है। यहाँ पे हम देख सकते हैं ये कुछ इस तरीके से घिरा हुआ दिखाई दे रहा है, ये म्यांमार का हिस्सा है। तो ये रहा म्यांमार। और अगर हम बात करें भारत से कहाँ सटा हुआ है तो ये रहा अरुणाचल प्रदेश। यहाँ अरुणाचल प्रदेश से सटा हुआ है। इसके बाद फिर यहाँ पे ये नागालैंड से सटा हुआ है। फिर यहाँ पे ये मणिपुर से सटा हुआ है। फिर यहाँ पे ये मिज़ोरम से सटा हुआ है। यानी ये 4 जगह भारतीय क्षेत्र में सटा हुआ है। मिज़ोरम, मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश से ये भारतीय सीमा से सटा हुआ है। अगर हम इसकी लेंथ यानी लंबाई की बात करें तो 1643 किलोमीटर तक ये भारतीय सीमा से सटा हुआ है म्यांमार। फिर अगर हम बात करें आगे भूटान की, अगर हम बात करते हैं तो फिर अगर देखें भूटान तो ये 699 किलोमीटर तक भारतीय सीमा के साथ सटा हुआ है। 699 किलोमीटर, और इस 699 किलोमीटर में ये पश्चिम बंगाल से भी टच करता है, सिक्किम को भी टच करता है, अरुणाचल प्रदेश को भी टच करता है और असम को भी टच कर रहा है। यानी 699 किलोमीटर में ये पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और असम को टच कर रहा है भूटान, भारतीय सीमा से जो लगा हुआ है। अगर हम इसे मैप पे देखें भूटान को तो भूटान हमें यहाँ पे दिखाई देगा, ये रहा भूटान। और अगर हम बात करें भूटान तो यहाँ पे ये देखिए ये वेस्ट बंगाल है और यहाँ पे वेस्ट बंगाल के साथ इसकी सीमा लग रही है भूटान की। यहाँ पे वेस्ट बंगाल के साथ इसकी सीमा लग रही है। फिर यहाँ पे असम के साथ इसकी सीमा लग रही है। असम के साथ इसकी सीमा यहाँ पे लग गई। फिर सिक्किम के साथ इसकी सीमा यहाँ लग रही है। उसके बाद यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश के साथ इसकी सीमा लग रही है। तो कुल 4 राज्यों के साथ, 4 भारतीय राज्यों के साथ नेपाल की सीमा लग रही है। फिर से हम देख लेते हैं एक बार। ये रहा सिक्किम, ये रहा पश्चिम बंगाल, उसके बाद ये रहा असम और ये रहा अरुणाचल प्रदेश का एरिया जहाँ पे भूटान की सीमा लग रही है भारतीय सीमा के साथ। और ये 699 किलोमीटर में इन 4 क्षेत्रों से इसकी सीमाएं लग रही है भूटान की। अब हम बात करते हैं अगले देश की, तो वो है अफ़गानिस्तान। तो अफ़गानिस्तान की जो सीमा है वो मात्र 106 किलोमीटर भारतीय सीमा को टच करती है और ये लद्दाख से टच करती है। लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश से लद्दाख से 106 किलोमीटर अफ़गानिस्तान की सीमा भारतीय सीमा से टच करती है। तो आज जैसा कि हमने देखा बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफ़गानिस्तान की सीमा। तो कभी कभी पेपर में पूछ लेता है इनका आरोही क्रम या अवरोही क्रम लगाइए, कि आरोही क्रम में सीमाएं कि भारतीय सीमा से टच करती हैं उस क्रम में इसको सजाइए या अवरोही क्रम में सजाइए, विकल्प दे देता है और उसमें से हमें चूज़ करना रहता है। तो हम देख लेते हैं
अवरोही क्रम में अगर हम बात करें अवरोही क्रम मतलब होता है कि घटते क्रम में पहले सबसे बड़ा होगा, फिर उससे छोटा होगा, फिर उससे भी छोटा होगा, फिर उससे भी छोटा होगा, फिर उससे भी छोटा होगा। तो अवरोही क्रम इस तरीके से होता है, पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। तो ये हो गया अवरोही क्रम। तो अगर क्वेश्चन ऐसा आ जाता है कि भारतीय सीमा से सटे हुए देशों की जो सीमाएं हैं उनको अवरोही क्रम में लगाइए, तो सबसे पहले सबसे बड़ी सीमा देखेंगे तो सबसे ज़्यादा क्षेत्र जो टच करता है वो बांग्लादेश ही टच करता है। बांग्लादेश 4096 किलोमीटर टच करता है। इसके बाद टच करता है चीन, फिर पाकिस्तान, फिर नेपाल, फिर म्यांमार, फिर भूटान, फिर अफ़गानिस्तान टच करता है। बांग्लादेश 4096 किलोमीटर टच करता है। अगर हम चाइना की बात करें तो चीन 3488 किलोमीटर टच करता है। फिर इसके अलावा अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो पाकिस्तान 3323 किलोमीटर टच करता है। इसके अलावा अगर हम बात करें नेपाल की तो नेपाल 1751 किलोमीटर टच करता है। इसके अलावा हम बात करें अगर म्यांमार की तो म्यांमार 1643 किलोमीटर टच करता है। और अगर हम वही बात करें भूटान की तो भूटान 699 किलोमीटर टच करता है। और बात करें अफ़गानिस्तान की तो अफ़गानिस्तान 106 किलोमीटर भारतीय सीमा को टच करता है। तो अगर हम अवरोही क्रम में बात करें, अवरोही क्रम यानी कि घटता हुआ क्रम होगा, और पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। तो अवरोही क्रम में जो देश आ जाएंगे वो कुछ इस तरीके से आ जाएंगे: बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान सबसे नीचे रहेगा क्योंकि वो 106 किलोमीटर तय करता है। तो ये हो गया अवरोही क्रम में भारतीय क्षेत्र से सटे हुए देशों की सीमाएं। अगर हम बात करते हैं आरोही क्रम में, कभी अगर पूछ लिया आरोही क्रम में उन्हें लगाना है तो ये बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। आरोही क्रम में हो जाएगा पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। ये हो गया आरोही क्रम। आरोही क्रम यानी बढ़ता क्रम, पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो अगर हम आरोही क्रम में बात करें तो आरोही क्रम का बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। सबसे ऊपर आ जाएगा अफ़गानिस्तान जो कि 106 किलोमीटर की सीमा लगाता है, फिर भूटान, फिर म्यांमार, फिर नेपाल, फिर पाकिस्तान, फिर चीन, फिर सबसे नीचे बांग्लादेश जो सबसे बड़ी सीमा साझा करता है। तो ये हो गया आरोही क्रम। तो हमने देख लिया आरोही क्रम, अवरोही क्रम। और आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर करिएगा, और आगे की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक यू।